गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किल्लापाड़ी। सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम रिवीजन में देखते हैं समानार्थी शब्द लिखिए। तो राही का समानार्थी शब्द होता है मुसाफिर, पंथी। दोस्त का समानार्थी शब्द मित्र। सिपाही का समानार्थी शब्द होता है फौजी और सैनिक। मूर्ख का समानार्थी शब्द होता है बेवकूफ। धरती का समानार्थी शब्द होता है पृथ्वी और धरा। और वक्त का समानार्थी शब्द होता है समय। रास्ता का समानार्थी शब्द होता है पंथ और राह। सुबह का समानार्थी शब्द होता है प्रातःकाल। मंजिल का समानार्थी शब्द लक्ष्य और ध्येय। सिपाही का समानार्थी शब्द सैनिक। धरती का समानार्थी शब्द होता है पृथ्वी। मंजिल का समानार्थी शब्द ध्येय। नन्हा का समानार्थी शब्द होता है छोटा। और पापी का समानार्थी शब्द होता है दुष्ट। तो बच्चों, समानार्थी शब्द आपको हिंदी की एग्जाम के अंदर इनमें से ही पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं विरोधी शब्द लिखिए। तो सूखा का विरोधी शब्द होता है गीला। दोस्त का विरोधी शब्द दुश्मन। मूर्ख का विरोधी शब्द होता है तो बुद्धिमान। जीना का विरोधी शब्द होता है मरना। शांति का विरोधी शब्द अशांति। प्यार का विरोधी शब्द होता है नफरत। अच्छा का विरोधी शब्द बुरा। बड़ा का विरोधी शब्द होता है छोटा। मेरा का विरोधी शब्द तुम्हारा। दाया का विरोधी शब्द बायां। धूप का विरोधी शब्द छांव। धरती का विरोधी शब्द होता है आकाश। ऊंचा का विरोधी शब्द नीचा। सूखा का विरोधी शब्द होता है सुख का विरोधी शब्द होता है दुख। और लेना का विरोधी शब्द होता है देना। रात का विरोधी शब्द होता है दिन। तो बच्चों, विरोधार्थी शब्द हिंदी की एग्जाम में आपको इनमें से ही पूछे जाएंगे, तो आपको ये वीडियो में से देखकर तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं कि लिंग परिवर्तन कीजिए। तो आदमी का लिंग परिवर्तन होगा औरत। राजा का रानी। पुत्र का लिंग परिवर्तन होगा पुत्री। मोर का मोरनी। हिरण का लिंग परिवर्तन हिरनी। कुमार का लिंग परिवर्तन होगा कुमारी। दादा का लिंग परिवर्तन होगा कि दादी। और बेटा का बेटी। नौकर का लिंग परिवर्तन नौकरानी। देवर का देवरानी। सेवक का लिंग परिवर्तन होगा सेविका। अभिनेता का लिंग परिवर्तन अभिनेत्री। नायक का लिंग परिवर्तन होगा नायिका। रूपवान का लिंग परिवर्तन रूपवती। सहपाठी का लिंग परिवर्तन होगा कि सहपाठिनी। ठाकुर का लिंग परिवर्तन ठाकुराई। ग्वाला का लिंग परिवर्तन होगा ग्वालिन। और धोबी का लिंग परिवर्तन होगा धोबी। तो बच्चों, लिंग परिवर्तन भी आपको इनमें से ही कोई पूछे जाएंगे, तो आपको इतने ही लिंग परिवर्तन की तैयारी करनी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि संज्ञा ढूंढकर नीचे लिखिए। तो यहाँ पे हमें वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर उसके नीचे आंसर लिखना है। तो नंबर 1, सतीश होनहार लड़का है। उसमें संज्ञा क्या है? तो सतीश और लड़का। सतीश होनहार लड़का है, तो यहाँ पर 2 संज्ञा दी गए हैं। सतीश भी संज्ञा है और लड़का भी। दूसरा, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। तो यहाँ पर नर्मदा और नदी जो नाम दिए गए हैं, मैंने आपको समझाया था कि नाम जो दिए गए होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो संज्ञा। नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है, तो यहाँ नर्मदा और नदी ये दोनों संज्ञा है। नंबर 3, गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है। तो यहाँ पर गिरनार और पर्वत ये 2 संज्ञा यहाँ पर दी गई हैं। नंबर 4, हमारे राज्य का नाम गुजरात है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? तो हमारे राज्य संज्ञा है, का नाम गुजरात है, तो गुजरात यह संज्ञा है। नंबर 5, गीता एक महान ग्रंथ है। तो यहाँ पर गीता और ग्रंथ, गीता एक महान ग्रंथ है, इसमें संज्ञा क्या है? तो गीता और ग्रंथ। तो बच्चों, आपको वाक्य दिए गए होंगे, तो आपको वाक्य के नीचे संज्ञा लिखकर यहाँ पर सतीश और लड़का, तो आपको नीचे की लाइन में लिखना है आंसर लिख के, सतीश और लड़का ये 2 संज्ञा है, ऐसा आपको लिखना है।
अब हम देखते हैं कि मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नंबर 1, सावधान हो जाना, उसका अर्थ होता है कि चौकन्ना हो जाना। और वाक्य बनेगा कि शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। नंबर 2, उत्तेजित होना, यानी कि गुस्सा होना। उत्तेजित होना का अर्थ क्या होता है? तो गुस्सा होना। और वाक्य बनेगा, बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। नंबर 3, गले लगाना। तो गले लगाना का अर्थ होता है कि प्यार से मिलना। और वाक्य बनेगा कि कई दिनों के बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। वाक्य क्या बनेगा कि कई दिनों के बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। नंबर 4, गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। गदगद होना का अर्थ क्या होता है? पुलकित होना और आनंदित होना, उसके 2 अर्थ होते हैं। तो वाक्य बनेगा, भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। वाक्य क्या बनेगा कि भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर अर्थ आपको यही अर्थ लिखने हैं और वाक्य आप कोई भी वाक्य आप बनाकर लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी नामों को गुजराती नामों में अनुवाद कीजिए। तो सब्जी के नाम दिए गए हैं, तो हमें सब्जी के नाम एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो आपको उसको हिंदी में नाम दिए गए होंगे, आपको उसको गुजराती में उसका नाम लिखना है। तो अरवी, अरवी को गुजराती में क्या कहते हैं? अरवी। अमीकंद और सूरन, सॉरी जमीकंद और सूरन, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? सूरन। कंकोड़ा, कंकोड़ा को गुजराती में कंकोड़ा। करेला, करेला को गुजराती में कारेला। फूलगोभी, फूलगोभी को गुजराती में क्या कहते हैं? फुलेवर। कुम्हड़ा और कद्दू, कुम्हड़ा और कद्दू को गुजराती में क्या कहते हैं? तो कोड़ू, कोड़ू को कुम्हड़ा और कद्दू 2 नाम है हिंदी में। लौकी, लौकी को गुजराती में दूधी। गाजर, गाजर को गुजराती में क्या कहते हैं? तो गाजर। टमाटर, टमाटर को गुजराती में टामेटा। ग्वारफली, तो ग्वारफली को गुजराती में क्या कहते हैं? तो गुवार सिंग। પછી तुरई और तोरई, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? तुरियू, तुरियू। चचरीड़ा और कुंदरू, तो उसको गुजराती में क्या कहते हैं? तो टिंडोड़ा। तो बच्चों, गुजराती हिंदी नामों के गुजराती में नाम लिखना है, तो वो आपको ये सब्जी के नामों में से ही पूछा जाएगा, तो आपको ये लिखना है। अब हम सेक्शन डी के अंदर देखते हैं। तो सेक्शन डी के अंदर देखते हैं, तो निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, मैंने आपको जो निबंध लिखवाए हैं उनमें से ही निबंध पूछे जाएंगे, तो आपको निबंध की नोटबुक में से पढ़ के कंप्लीट करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो वो भी मैंने आपको हिंदी की नोटबुक में जो निबंध लिखवाए हैं, सॉरी कहानी लिखवाई है, उनमें से ही कहानी पूछी जाएगी। तो आपको वो कहानी हिंदी निबंध की नोटबुक में से कंप्लीट करनी है और एग्जाम के अंदर लिखनी है। थैंक यू।